RLNG बेस्ड घरेलू कनेक्शन की मंजूरी वफाकी काबीना ने दे दी है। दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। किन लोगों के कनेक्शंस पहले लगेंगे और जो दरख्वास्तें आपने पहले से जमा करवाई हुई आया उन पे कोई अमल दरामद होगा या नहीं होगा। और इसके अलावा क्या ये जो गैस आपको दी जाएगी ये वही पुरानी जिस तरह से हमारी पुरानी जो लाइनें बिछी हुई हैं और उनके जो रेट्स हैं तो उन्हीं रेट्स के मुताबिक दी जाएगी या ये इनके जो रेट्स हैं ज़्यादा होंगे। तो ये सारे जवाबात मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो जिन लोगों ने 2017 में या इस दौरान दरख्वास्तें दी थी तो उनके मीटर किस हिसाब से लगेंगे, आया उनके ऊपर सिक्योरिटी जो फ़ी है वो बढ़ाई जाएगी या उनको उसी फ़ी में ये मीटर लगवा के दिए जाएंगे। तो इसके लिए वीडियो पूरी वॉच करें और तमाम जो सवालात हैं इनके मैं जवाबात भी दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ग्लोबल टेक और आज एक बार फिर गैस के नए कनेक्शन के हवाले से अपडेट लाया हूँ। दोस्तों, एक डेढ़ महीना कबल मैंने आपको एक पेश की इतला दी थी और इस वीडियो में मैंने बताया था कि नए कनेक्शन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कई लोगों ने इसको मजाक समझा, कई लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट किए और कई लोगों ने अपनी उसी तरह से जो परवरिश है उसका वो बताया कि उनके वालिदैन ने किस तरह से उनकी परवरिश की है। तो दोस्तों, हमारा काम होता है आप तक न्यूज़ और इस तरह की जो वीडियोज़ हैं आप तो पहुँचाना। और आज मैं खुशखबरी ये लाया हूँ कि वफाकी काबीना ने अब बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है और नई और पुरानी सारी दरख्वास्तों पर अमल पैरा होने का हुक्म भी दे दिया है। तो वीडियो के शुरू में मैंने कुछ सवालात उठाए थे और वो आपके जहन में भी होंगे कि जैसा कि एक सवाल बनता है कि जिन लोगों ने 2017 या इस दौरान दरख्वास्तें दी थी क्या उनके मीटर पहले लगेंगे। और इसके अलावा क्या ये जो गैस आपको मिलेगी इसकी कीमत वही होगी पुरानी वाली या कोई नए जो रेट्स हैं वो लगा के दिए जाएंगे। और सुनने में ये भी आया है कि कई हज़रात की जो दरख्वास्तें हैं वो मुस्तरद भी की जा सकती हैं। तो क्यों की जा सकती हैं, तो इसका जवाब देने से पहले मैं बताता चलूँ कि जो सिक्योरिटी फ़ी के हवाले से जो मेरे पास इतला आई है तो उसमें 20,000 रुपये जो है जी वो सिक्योरिटी होगी। और इसके अलावा अगर आपका मकान जो है जी 10 मरले का है तो आपको तकरीबन 1500 रुपये सर्विस चार्जेस देने पड़ेंगे। और अगर आपका 10 मरले से ज़्यादा है तो आपको 3,000 रुपया। तो ये इस तरह से 20,000 और 1500 मिला के तो ये 21,000 और 500 रुपये बन जाते हैं जिसके 10 मरले का मकान है या इससे कम है। और जिनका 10 मरले से ज़्यादा है तो ये इसकी सिक्योरिटी मिला के तो 23,000 रुपये बन जाते हैं। तो पुरानी जो दरख्वास्तें हैं वो तमाम की तमाम मुस्तरद नहीं की जाएंगी। इसमें पॉलिसी इन्होंने ये रखी है कि जो नए जो मीटर्स लगेंगे उनके जो रेट्स होंगे वो पुरानी गैस के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होंगे। और ये आप इस तरह से हिसाब लगा लें कि अगर आपको मिसाल के तौर पे 10 रुपये यूनिट पड़ती है ये जो पुराने मीटर्स लगे हुए हैं तो जो RLNG की जो लाइनें अभी जो मीटर आपको लगा के दिए जाएंगे तो ये तकरीबन 3 गुना इससे कीमत इसकी ज़्यादा हो सकती है। तो जिन लोगों ने डिमांड नोटिस जमा करवा दिए थे उस वक्त तो हो सकता है कि उनके जो डिमांड नोटिस थे उसके साथ कोई एक्स्ट्रा फ़ी लगा के तो उनकी दरख्वास्तों पे अमल दरामद किया जाए। बाकी जिन लोगों ने डिमांड नोटिस जमा नहीं करवाए तो शायद उनकी जो दरख्वास्तें हैं वो मुस्तरद की जा सकती हैं या फिर उनको एक्स्ट्रा चार्जेस ले के उनसे उनकी भी दरख्वास्तों पे अमल पैरा हो सकते हैं। तो उसके अलावा एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मैंने स्टार्ट में भी अर्ज़ की थी कि ये जो गैस कनेक्शंस हैं इनकी कीमत तो मैंने आपको बता दी कि ये तकरीबन आप देख लें कि 3 गुना ज़्यादा होगी। और इसके अलावा जो है वो जो हज़रात दरख्वास्तें देंगे, ठीक है जी, जो दरख्वास्तें देंगे ये एक ख़ास पहलू है, इसको आपने नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना। तो मैंने ये बात भी हमारे सुनने में आई है कुछ अज़राए से कि ये फ़ी जो है ना जी, जो मैंने अभी आपको 23,000 बताई है या 21,500 बताई है, तो सुनने में ये भी आ रहा है कि ये 40,000 या 43,000 तक भी ये जा सकती है। तो अर्जेंट बेसिस पे जो काम होंगे तो ज़ाहिर सी बात है उनकी फ़ीसेस और डिमांड नोटिस वगैरह भी वो उसी हिसाब से लिए जाएंगे। तो इसमें ख़ास बात सुनने की है कि हमारे जो ख़ास ज़राए से मालूम हुआ है तो इसमें आपको जो फॉर्म दिए जाएंगे या डिमांड नोटिस के साथ तो आपसे एक हलफनामा भी लिया जाएगा। और इसमें जो शराइत मैंने आपको पहले बता दी हैं कि जो रेट्स लगेंगे आपको वो पुराने रेट्स नहीं लगेंगे। रेट्स जो है आपको RLNG बेस्ड के ही लगेंगे जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकते हैं।
اور حلف نامہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو آپ یہ کلیم نہ کریں کہ فلاں کی جو گیس کے چارجز ہیں وہ تو کم آ رہے ہیں اور میرے کیوں زیادہ آ رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو حلف نامہ ہو سکتا ہے تو یہ اس میں شرائط بھی ساری لکھی ہوں گی، کیونکہ یہ کنیکشنز مہنگے ہیں. یہ گیس جو ہے یہ باہر سے سپلائی ہوتی ہے، تو اس کے جو ریٹس ہیں وہ بھی مہنگے ہی ہوں گے. تو یہ ڈیمانڈ نوٹس یا یہ حلف نامہ جو اس کے ساتھ ہوگا تو اس میں آپ کی مرضی پوچھی جائے گی کہ ہاں جی میں اپنی مرضی سے یہ مہنگے والا کنیکشن لگوا رہا ہوں، تاکہ آپ کو بعد میں اس میں کوئی پرابلم نہ ہو یا محکمے کو کسی قسم کی پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو دوستو یہ ایک بہت ہی زبردست اگر اپرچونٹی کہیں میٹر لگوانے کے حساب سے تو ہو سکتی ہے، لیکن میرے حساب سے یہ کافی غریب انسان کے لیے تو یہ بہت ہی ایک مشکل چیز ہے. 30-40 ہزار روپے جمع کروا کے بھی آپ نے 10-10 ہزار 12-12 ہزار روپے اگر بل بھرنے ہیں، تو یہ تو آپ نے پھر سوچنا ہے کہ آیا ہم نے کنیکشنز لینے ہیں یا نہیں لینے. تو یہ ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ تھی. جو لوگ میٹرز لگوانا چاہتے ہیں تو وہ باقاعدہ طور پہ ان کے دفاتر میں جا کے تو باقی جو معلومات ہیں وہ اکٹھی کر کے تو اپنی درخواست بالکل دے سکتے ہیں. نوٹیفیکیشن ہر علاقے میں اور ہر جو ضلع یا ہر شہر میں بالکل سوئی گیس کے دفاتر میں بالکل پہنچے ہوئے ہیں. آگے وہ کیا کرتے ہیں یہ ان کے معاملات ہیں، آپ نے کس طرح سے لگوانے ہیں. یہ بات میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بولی تھی کہ جو لگوانا جانتے ہیں وہ لوگ لگوا لیتے ہیں، باقی مارے جاتے ہیں غریب بیچارے. تو دوستو یہ ایک اپڈیٹ تھی، تو بہت سے لوگ کمنٹ کرتے رہے ہیں تو ان کا بہت شکریہ. باقی اس طرح کی ریلیٹڈ ویڈیوز کے لیے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور گھنٹی کے جو بٹن ہے اس کو آپ نے لازمی سے پریس کرنا ہے. میری ویڈیو جو لوگ دیکھتے ہیں میں ان کا بہت مشکور ہوں، اور اس طرح کی ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ کے لیے لے کے آتا رہوں گا. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.